एक वर्तमान सीएम, औपचारिकताएं अब होनी बाकी हैं। और खास तौर पर अगर हम देखें तो भूपेंद्र पटेल को अब जो है उनके नाम का ऐलान औपचारिक तौर पर कर दिया गया है और बाकी जो फॉर्मेलिटीज है वो अब होंगी। खासतौर पर अगर हम देखें तो गुजरात सीएम का ऐलान कर दिया गया। ये देखिएगा आप, बेहद अहम तस्वीर, एक तरफ विजय रूपाणी और एक तरफ है भूपेंद्र पटेल बुके देकर अभिवादन करते हुए, उनका इस्तकबाल करते हुए और सबसे पहले शुभकामनाएं देते हुए। क्योंकि आप देखिए कि चुनाव नज़दीक है, लेकिन बावजूद इसके एक नया चेहरा गुजरात को मिला है और गुजरात के सीएम के तौर पर भूपेंद्र पटेल अब गुजरात की कमान संभालेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर सीधी तस्वीर हमको मिल रही है और जो उनका इस्तकबाल करने के लिए लोग आए हुए हैं उन सभी को आप देखिएगा कि लोग गुलदस्ता देकर और बुके देकर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। खासतौर पर काफ़ी देर तक इसके ऊपर मंथन होता रहा और जो विधानमंडल दल की मीटिंग चल रही थी उसमें इस पर फैसला लिया गया है कि अब गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल होंगे। गुजरात के घाटलोदिया से आते हैं और जो सीएम ओहदे की जो रेस थी अब उस पर सस्पेंस खत्म हो गया है, पर्दा हट चुका है और ये कहा जा रहा है कि पटेल समुदाय से वो आते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अब आगे की हिकमत अमली स्ट्रैटेजी क्या होगी। गांधीनगर में इस प्रोग्राम को रखा गया था और कल ही सारे के सारे जितने भी एमएलए थे उनको पहुंचने के लिए कहा गया था ताकि जितने भी लोग हैं उनकी सहमति जान ली जाए, उसके बाद ही सीएम के नाम का ऐलान किया जाए। तो भूपेंद्र भाई पटेल का नाम सर्वसम्मति से पारित हो गया है और आनंदीबेन पटेल के समूह से बताया जा रहा है कि ये उस ग्रुप से आते हैं। आनंदीबेन पटेल भी गुजरात की सीएम रह चुकी हैं और अब भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के नए सीएम होंगे। इस बात का औपचारिक तौर पर ऐलान हो चुका है। तजवीज़ रखी है, प्रस्ताव रखा है विजय रूपाणी ने और अब क्योंकि बताया है जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर ने कि किस तरीके से अलग अलग लोगों की तरफ से मीटिंग हुई है, एमएलएस की भी बात जानी गई है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सभी ने इस बात के ऊपर हामी भरी है, समर्थन दिया है और तजवीज़ पास हो गई है।